नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। और जनता दल यू का कीर्त और जनता दल यू का क्या सोच है अपराधियों पर, ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री जी के निवास पर जो लोग गए और निकलने के बाद किस तरह से उन्होंने अपने वक्तव्य दिए वो भी पता है। और जब मुख्यमंत्री जी कल उस इलाके में गए तो वो मिलने के लिए गए। उनको जो महिमा मंडित करते रहे हैं लगातार, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उनको किसने आगे बढ़ाया ये पहले बता देने, किसने राजनीति में लाया ये पहले बता देने। राजनीति में लाने वाले, राजनीति में बढ़ाने वाले और उनकी पत्नी पर तो कोई अपराध का मामला है नहीं जी। जिन पर मामला है उनको आप गलवहियाँ करते हैं और उनकी पत्नी के बारे में उलट पुलट बात बोलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकले हैं, जिसको लेकर के लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो जारी है। इंडिया के तमाम जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव पर हमलावर है और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव गए हैं बिहार में घूमने के लिए, ग्राहक खोजने के लिए। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, इसलिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, वही खोजने के लिए गए हैं। तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं गए हैं ग्राहक खोजने के लिए। देखिए, सत्ता पक्ष के पास कोई काम है नहीं। अब सत्ता पक्ष के लोगों की निगाह कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के कार्यक्रमों पर रहती है। चूँकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जनता और जनता के हितों के लिए जो काम किया है, 17 महीने में जो महागठबंधन सरकार के माध्यम से नौजवानों को नौकरी और रोज़गार दिया, बिहार में जातीय गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए 65% आरक्षण की व्यवस्था की, और जो जनता के लिए काम किए वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार का फीडबैक जानने जब पहुंचते हैं तो इनको बेचैनी हो जाती है, क्योंकि इनको पता है कि सच्चाई सामने आ जाएगा। सरकार के स्तर से किस तरह का कार्य चल रहा है ये हमको बताने की अब आवश्यकता नहीं है। अब इनके मंत्री ही बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के सामने मदन साहनी जी ने पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोल दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था में किस तरह से लूट और भ्रष्टाचार है उसका पूरा विवरणी सामने रख दिया। इन लोगों को उस पर जवाब नहीं है। यात्रा में निकलने से पहले देर रात तेजस्वी यादव ने कहा था कि 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमने कल्याण कर दिया, गिड़गिड़ा रहे थे। इसको लेकर के जब सवाल किया हम एमएनसी नीरज कुमार से, तो वो कह रहे हैं कि लालू यादव खुद फ़ोन किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है इसका। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार किस तरह की स्थिति और परिस्थितियों में घिर गए थे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ राजनीति व्यूह रचना रची थी, उससे बचाने का कवायद बार बार मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा लालू जी से, तेजस्वी जी से गुहार लगाना कि हम लोग समाजवादी हैं, इकट्ठे हो जाएं। हम चाहते हैं कि देश के अंदर नफ़रत की राजनीति को समाप्त किया जाए। हम चाहते हैं कि देश के अंदर जो सांप्रदायिक शक्तियाँ उभार पर है उसको कमज़ोर किया जाए। तो लालू प्रसाद जी ने कहा कि मैं इस पर विचार विमर्श करके आपसे बताऊंगा। लालू जी जब सभी नेता और कार्यकर्ताओं से बैठक करने के उपरांत जो फीडबैक लिए उसके आधार पर उन्होंने नीतीश कुमार को बताया कि आप जब चाहते हो कि समाजवादी हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो आप आओ मेरे साथ, और 2-3 मुद्दे पर आपको हमारे साथ खड़े रहना होगा। एक तो तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सोच है कि नौकरी और रोज़गार, उससे पीछे नहीं हटना होगा। दूसरे, जातीय गणना कराना होगा। और तीसरे, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए आपको आरक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में साथ देना होगा। और नीतीश कुमार ने कहा कि मैं तैयार हूँ, मैं आपके साथ हर उस मुद्दे पर खड़ा रहूँगा जो जनता और जनता के हितों को और जनता के लिए होगा। और उसके बाद चूँकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह का कवायद कर रहे थे ये पता है सबको। उन्होंने पटना में आकर के जब कहा था कि छोटी पार्टियों के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहिए और छोटी पार्टियां कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है, और आरसीपी को माध्यम बना करके किस तरह का खेल खेला जा रहा था
और उस समय नीतीश कुमार ने बार बार कहा कि हमारे अस्तित्व को बचा लीजिए, हमारे पार्टी के वजूद को बचा लीजिए, तो तेजस्वी जी और लालू जी तैयार हुए। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि तेजस्वी यादव ने कल बिना नाम लिए अनंत सिंह को लेकर के कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर अपराधी मिलने आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके घर जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और इस पर जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नाम लेने से डरते हैं क्या? देखिए, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। और जनता दल यू का कीर्त और जनता दल यू का क्या सोच है अपराधियों पर, यह स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है किस तरह से इन्होंने खेल खेला था चुनाव के समय में, और चुनाव के बाद किस तरह से खेल खेला ये भी पता है। मुख्यमंत्री जी के निवास पर जो लोग गए और निकलने के बाद किस तरह से उन्होंने अपने वक्तव्य दिए वो भी पता है। और जब मुख्यमंत्री जी कल उस इलाके में गए तो वो मिलने के लिए गए। मुख्यमंत्री जी और जनता दल यू या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम अपराधियों के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप किस तरह से लड़ रहे हैं कि अपराध करने वालों के घर जा रहे हैं, अपराध करने वालों को घर बुला रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम अपराधियों के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। आप पुरानी बातों को लेकर के बैठते हैं, लेकिन इससे बड़ा क्या नमूना हो सकता है, इससे बड़ा क्या मिसाल हो सकता है कि अपराधी आपके घर आते हैं और आप अपराधी को महिमा मंडित करने के लिए उनके घर जाते हैं, और उसके बावजूद भी आप दूसरे दल पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये परसेप्शन की राजनीति अब नहीं चलेगी। वो लोग क्या कहते हैं, चूँकि उनके पास कहने के लिए अब कुछ है नहीं। अपराधी की पत्नी को तो टिकट आप ही लोग ने दिए थे। भाई ये बताए ना कि उनके साथ उनको जो महिमा मंडित करते रहे हैं लगातार, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उनको किसने आगे बढ़ाया ये पहले बता देने, किसने राजनीति में लाया ये पहले बता देने। राजनीति में लाने वाले, राजनीति में बढ़ाने वाले और उनकी पत्नी पर तो कोई अपराध का मामला है नहीं जी। जिन पर मामला है उनको आप गलवहियाँ करते हैं और उनकी पत्नी के बारे में उलट पुलट बात बोलते हैं। दोहरी राजनीति और दोहरी सोच, इसी को कहते हैं। नीरज कुमार या अन्य जो नेता हैं पहले अपने आप में, अपने गिरेबान में झांक लें, तब दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते जाज अहमद जी ने साफ कहा है कि उनकी पत्नी को जो है हम लोगों ने टिकट दिया और उस पर कोई आपराधिक मामले नहीं है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकले हैं और लगातार इसको लेकर के बयानबाजी चल रही है, इस पर भी हमने कई सारे सवाल किए। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार।